मेरा प्यार कुछ अलग सा है। दुनिया की समझ में आने वाली चीज़ ही नहीं है। वो मुझे खुद ही पागल कहता है। जब वो मिला तो मैं प्यार से भी अनजान थी। जीना किसे कहते हैं ये भी नहीं पता था। सादा सिंपल खुद में छुपा हुआ सा एक लड़का था वो। मुस्कुराहट ऐसी कि जैसे पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है या आप पर हंस रहा है। बिल्कुल मासूम। शहर की भागदौड़ में नया नया सा आया था, पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो अलग था। पर मैंने सोचा कि मेरे मतलब का या मेरे टाइप का नहीं है। मैं अपनी दुनिया में थी क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना था और पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं चली आई वहाँ से जहाँ वो रहता था। बारिश मुझे बहुत पसंद थी और बारिश में खड़े जब मैं मुस्कुरा रही थी, नाच रही थी, मेरी नज़र उस पर गई। वो मेरा घंटों से इंतज़ार कर रहा था। जन्माष्टमी थी तो शायद कान्हा जी प्यार बरसा रहे थे। मैं उसे देख के डर गई कि यहाँ क्या कर रहा है। पर अपनी जान बचाने के लिए मैं उसे अपने घर ले आई। उसे वहाँ से भगाने के चक्कर में मैंने प्यार की हामी भर दी और उस दिन हमारा प्यार सही हो गया। ऐसा प्यार जो आज 13 साल बाद भी पूरा नहीं है। झूठी सही साईं बाबा की कसम खा ली थी तो निभानी पड़ी। मैं उसे भूल चुकी थी, आगे बढ़ना चाहती थी क्योंकि प्यार से तो नफरत थी मुझे। उसके बाद एक कहानी ऐसी शुरू हुई जो मुझे दर्द देने लगी, जिसने मेरा सब कुछ छुड़वा दिया। वो पहला ऐसा शख्स था जिसे मैं ये कहती कि मुझे भूल जा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके प्रपोज करने का तरीका भी बहुत अलग था। क्या तुम मुझे जीवन भर खाना बना के खिला सकती हो? अमेजिंग। वो बेस्ट प्रपोजल था। उसके बाद वो अलग, मैं अलग, पर वो मेरे दिमाग और मेरे दिल में आ चुका था। उसका घंटों धूप में इंतज़ार करना, छुपके से मुझे देखना, रातों मेरे लिए जागना, बहुत अलग थी मैं उसके लिए। और इसलिए क्योंकि पहली बार कोई मुझे प्यार कर रहा था, वो मेरे लिए बहुत ख़ास हो गया। पर नसीब में कहते हैं ना, जिसके प्यार नहीं होता उसे मिलता नहीं। मेरे भी नहीं था। हम अलग हो गए। हमें एक दूसरे का कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, बिल्कुल जुदा। पर मेरे दिल में उम्मीद थी क्योंकि मैंने कभी हारना नहीं सीखा था। जैसे तैसे जोड़ ताड़ करके मैंने उसे ढूंढ लिया, उसे सारी बात बताई। मेरा प्यार बहुत आगे बढ़ चुका था। मैं उसे पाना चाहती थी क्योंकि उसकी मासूमियत में मुझे बिल्कुल प्योरिटी दिखती थी। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ मेरे लिए जीना जानता था। फिर एक आंधी आई, दुनिया की आंधी। उसे मुझसे दूर ले गई। अब उसके शौक बदल चुके थे, उसकी चाहतें बदल चुकी थी,
उसे सोसाइटी, पैसा, अबंडेंस, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। फिर सब कुछ बदलता गया। प्यार में लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयों में दूरियाँ हुई, दूरियाँ इतनी बड़ी कि डर लगने लगा। पर मैं उससे फिर भी प्यार करती थी और मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझे कभी मिलने नहीं आता था, फिर भी मेरे लिए वो हर वक्त मेरे पास था। हमारी स्टोरी बहुत अलग है। ऐसी स्टोरी जिसमें लड़का कभी हाथों में हाथ डाल के नहीं घूमा, कभी चॉकलेट शेयर नहीं करी, कभी गिफ्ट शेयर नहीं करे, कभी लेने देने वाली बातें नहीं हुई। बस प्योर था, बिल्कुल प्योर प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार, दूसरी कोई चीज़ नहीं। एक चीज़ थी, वो थी बेबसी और इंतज़ार। जैसे तैसे करके मेरी और उसकी पढ़ाई दोनों कंप्लीट हुई। मैं लास्ट ईयर में थी। मैंने कॉलेज में अपने बहुत अच्छे नंबर पाए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जल्दी से जॉब लग जाए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा प्यार बदलने लगा था, वो भीड़ में खोने लगा था, वो दूर जा चुका था। वह हज़ारों बार मुझसे कह चुका था कि रिश्ता ख़त्म करते हैं, ख़त्म कर, पर मैं अलग ही जी रही थी क्योंकि मुझे बड़ा घमंड था इस बात पे कि वो मुझसे प्यार करता है। लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं, जाएगा कहाँ, लौट के आएगा। बिन फेरे हम तेरे वाली सिचुएशन होती है ना, वो। उसके बाद एक दिन एक तूफान आया। लोगों ने कहा वो बदल गया है, पर मैंने कभी यकीन नहीं करा। मैं उसी तरह पागलों की तरह उसे प्यार करती थी। उसके बाद जब वो तूफान चला गया, वो आया, आके उसने मुझसे कहा कि मैं किसी और की हो जाऊं क्योंकि उसकी लाइफ में मेरे लिए जगह नहीं है। उसने मुझे रीज़न नहीं बताया। मैं रीज़न जानती थी पर मैं उसके मुंह से सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर मैंने कभी उसके मुंह से सुन लिया होता तो मैं हार मान गई होती। तकदीर और परिवार वालों के आगे मेरी एक नहीं चली। जो उनके फैसले थे मैंने चुपचाप मान लिया। 2 साल बाद एक सवाल जो मुझे हमेशा कचोट रहा था, वो पूछने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया कि क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। हमारे रिश्ते को अब 7 साल हो चुके थे और इंतज़ार करते हुए पूरे 9 साल। दर्द था, बहुत दर्द था, पर ये नहीं था कि वो धोखा था क्योंकि मैं इस बात को कभी यकीन ही नहीं करती थी। मैं हमेशा सोचती थी मजबूरियाँ थी, बेबसी थी क्योंकि हालात साथ नहीं देते थे। जब मैंने उसे फ़ोन करा वो शॉक्ड था। अच्छा था, उसे देख के बहुत सुकून मिला। एक बहुत पुरानी बात है, शायद कोई आशिक ही जानता होगा। जब किसी के साथ सोने से प्यार नहीं होता ना, तो सोने के बाद भी किसी से प्यार नहीं होता।
आज वो मेरी लाइफ से बिल्कुल अलग है, मुझसे दूर है, पर मैं उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं, क्योंकि मैंने प्यार करते वक्त उससे कभी ये शर्त नहीं रखी थी कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो मुझे अकेला नहीं करेगा। वो अपनी मर्ज़ी से आया था, अपनी मर्ज़ी से चला गया। छोटी सी कहानी मोहब्बत की, बेबसी और इंतज़ार में ही रह गई। पर मुझे इस बात का बहुत घमंड है कि मैं उसका पहला प्यार हूँ, जिसे वो आज भी प्यार करता है। वो कहे या ना कहे, उसकी आंखें झलकती हैं, मेरे साथ होने से वो घबरा जाता है, उसे डर लगता है। वो सबसे लड़ता तो नहीं, पर लड़ना चाहता है। सारे बंधन तोड़ के आज़ाद होके मुझे चुनना चाहता है। मैं जानती हूँ वो मुझसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। झांसी की रानी हूँ उसकी, है वो मेरा प्यार। मैंने अपनी तरफ से इस प्यार को हर तरीके से पूरा कर लिया है, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अपने सिक्के का मैं अकेला पहलू हूँ। पता नहीं ये मोहब्बत पूरी होगी या नहीं होगी, पर उसका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर सच्ची मोहब्बत पूरी नहीं होती। मेरी तरफ से मेरी मोहब्बत बिल्कुल पूरी हो चुकी है, बस इस मोहब्बत को नाम मिलने की कसर थी, और वो उसका ही देन थी जो अधूरी रह गई।